अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 11 -5 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद द स्लोप -24। हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है 11 -5 से। ये लाइन है जो पॉइंट 11 -5 से पास कर रही है, इसको हम एल का नाम देंगे। इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट 11 -5 से पास कर रही है, और एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, उसकी स्लोप क्या है हमारे पास, इसको L1 का नाम दे देते हैं और इसकी स्लोप M1 किसके इक्वल है -24 के। तो हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, L1 के पैरेलल है, और उसकी स्लोप M1 -24 के इक्वल है। अब हमने तो लाइन L की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो लाइन L की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, और उसी लाइन की स्लोप होनी चाहिए। तो हमारे पास इस लाइन की स्लोप नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया है कि एक लाइन है जो इसके पैरेलल है और उस लाइन की स्लोप -24 है, लेकिन हमें लाइन L की स्लोप फाइंड करनी है। तो हम पहले L की स्लोप फाइंड करेंगे, तो फिर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो पहले हमने लाइन L की स्लोप फाइंड करनी है, तो इसका लेट कर लेते हैं, इसकी स्लोप M2 है। लेट M2 be the slope of the line L। हम लेट कर लेते हैं M2 जो है वो लाइन L की स्लोप है। अब क्योंकि जो लाइन L और L1 है वो पैरेलल है, और हमने पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन पढ़ी थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो इनकी स्लोप इक्वल होती है। अगर लाइन L1 और L इक्वल ये पैरेलल है तो इनकी स्लोप M1 और M2 जो है वो इक्वल होंगी। तो हमें इस लाइन की स्लोप का पता है और दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इसका मतलब M1 M2 इक्वल है। जो इस लाइन की स्लोप है वही इस लाइन की स्लोप होगी, दोनों की स्लोप इक्वल होगी। क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बिकॉज लाइन L एंड L1 और पैरेलल। क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। सो M1 इज इक्वल टू M2। M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -24, बिकॉज M1 इज इक्वल टू -24। अब यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, -24। तो M1 की वैल्यू हमने पुट की -24 इज इक्वल टू M2। तो M2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है -24। क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल थी तो दोनों की स्लोप्स इक्वल होगी। तो M1 यानी लाइन L1 की जो स्लोप थी M1 वो -24 थी, तो लाइन L की स्लोप भी -24 होगी। अब हमारे पास वो पॉइंट भी है जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है और इसकी स्लोप भी आ गई है -24। तो अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे और इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 is equal to m। यहाँ पे हमने m2 यूज किया है तो हम यहाँ पे भी m2 यूज करेंगे। आप m भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। हमारे पास पॉइंट क्या है 11 -5, इसका मतलब x1 किसके इक्वल है 11 के, और y1 -5 के इक्वल है। और m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m2 हमारे पास है -24। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और इक्वेशन फाइंड करेंगे। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -5 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या हमारे पास -24, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 11, y माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू, अब -24 पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर -24 -11 से, सो -24 मल्टीप्लाई x, -24 को पहले x से मल्टीप्लाई किया फिर हम -24 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, y प्लस 5 इज इक्वल टू -24 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x माइनस माइनस प्लस, अब 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 264। अब उसके बाद
ये वाली साइड ऐसे ही लिखेंगे, एज इट इज आएगी y प्लस 5। अब इन वैल्यूज को हम इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं। x वाली जो वैल्यू है वो माइनस की इक्वल के इस साइड पे आके प्लस की हो जाएगी, और ये जो कांस्टेंट है ये प्लस का इक्वल के इस साइड पे आके माइनस को हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल के इस साइड पे आ गई, यहाँ पे 0 आ जाएगा। x वाली वैल्यू सिर्फ एक ही है तो वो एज इट इज आएगी 24x। y वाली वैल्यू भी सिर्फ एक है तो वो भी एज इट इज आएगा y। अब ये दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 5 और माइनस 264, प्लस माइनस माइनस, 264 में से 5 माइनस कर दें 259, बड़ी वैल्यू 264 है के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। इस लाइन की इक्वेशन जो दूसरी लाइन L1 के पैरेलल थी और उसकी स्लोप -24 थी।